नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों आज हम यस बैंक की बात करें और यस बैंक का स्टॉक की अगर बात करें तो लगातार स्टॉक में आपको गिरावट देखने के लिए मिली है। और जितने भी इन्वेस्टर हैं, चाहे छोटे इन्वेस्टर सही या फिर मीडियम इन्वेस्टर सही, देखिए बड़े इन्वेस्टर का ही यहाँ पर मेन गेम चल रहा है। तो वीडियो में जरूर बने रहिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा और आप अपना जितना भी पेशेंस अब तक खो चुके हैं, सारा पेशेंस आपके अंदर वापस से इस स्टॉक को करके आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन भी दबाइएगा और कमेंट में आप जरूर अपने दिल की बात बोल के ही जाइएगा। तो दोस्तों यहां अगर यस बैंक में देखें तो यस बैंक में एक ही चीज इस समय आपको देखने को मिलेगी, ये है रेड निशान। लगातार स्टॉक में गिरावट, चाहे अच्छी न्यूज बुरी न्यूज कोई सी भी न्यूज आए, बस स्टॉक को गिरना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यहां पे सबसे बड़ी बात क्या देखने को मिल रही है वो ये है कि यहां पे अगर आप आज के दिन डिलीवरी देखेंगे तो आपको आज के दिन भी यहाँ पे अच्छी खासी ट्रेडिंग होती हुई दिखाई देगी और डिलीवरी परसेंटेज भी। लेकिन बड़े इन्वेस्टर क्या चाह रहे हैं कि जितने भी छोटे इन्वेस्टर हैं अपना माल यहाँ से बेच दें, क्योंकि कंपनी ने आपको Q1 में प्रॉफिट निकाल के भी दिखा दिया, उसके बावजूद भी स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली। तो यहीं से असली गेम शुरू हो जाता है कि ये स्टॉक अगर आपके पास है तो अगर आप इसको डेली ट्रैक करेंगे, डेली यही देखते रहेंगे आज कितने परसेंट ऊपर हुआ, आज कितने परसेंट नीचे हुआ, आपका डिसीजन डेली का डेली चेंज होता रहेगा और आप एक ना एक दिन इसे गलती से बेच ही बैठेंगे। और इसे ना बेचने के पीछे रीज़न क्या है? देखिए कंपनी कोई भी सही, आप अगर यस बैंक को देख रहे हैं तो यस बैंक अब आपको सुधरने की हालत में दिख रही है, सुधर रही है, धीरे धीरे सुधर रही है, क्योंकि हर किसी को टाइम चाहिए होता है। किसी भी तरह का बिजनेस हो या कोई व्यक्ति हो, आपको टाइम चाहिए होता है वापस से इस्टेब्लिश होने के लिए। तो वही टाइम अगर आप यस बैंक को दे रहे हैं तब तो आप इसमें बिल्कुल बने रहिए और इस स्टॉक को अगर आप 5 साल होल्ड कर लेते हैं तो आप यहाँ से डेफिनेटली मल्टीबैगर रिटर्न लेकर के जाएंगे। लेकिन अगर आप 1 साल 2 साल में देखेंगे तो ये स्टॉक आपको इसी तरह से परेशान करने वाला है। मैंने कुछ टाइम पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि यस बैंक का स्टॉक 10 रुपये के लेवल तक जा सकता है। तो वहाँ पर वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी भी कह सकते हैं या फिर आप डिसलाइक कह सकते हैं। तो देखिए लाइक और डिसलाइक आपके अपने हाथ में, जैसा चाहे वैसा दबा सकते हैं। लेकिन अगर आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तो आप जरूर लॉस खाएंगे। तो वहाँ पे इसे बोलने का और बताने का मकसद यही था कि ये स्टॉक अगर गिरेगा तो आपको बेचना नहीं है, आप चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं। तो यही चीज़ें अगर आप आज की डेट में लागू करते हैं यस बैंक में कि आप इसे बेचेंगे नहीं, तो आप यहाँ से डेफिनेटली फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि अगर आप इसका चार्ट देखेंगे 5 दिनों का तो आपको वहाँ पर भी गिरावट देखने को मिलेगी, चाहे आप 1 महीने का चार्ट देखेंगे वहाँ पर भी आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी। और वहीं आप लगातार गिरावट के माहौल में बने हुए हैं आज की डेट तक, तो जाहिर सी बात है कि आप इसमें एक अपनी लॉन्ग टर्म की एक अच्छी पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। आप देखिए 6 महीने का चार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो लगातार ये स्टॉक इतना बड़ा लॉस देता जा रहा है, फिर भी आप देखेंगे माल डेली बेसिस पे गायब हो जाता है मार्केट से और कभी आपको यहाँ पे अभी लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई नहीं दे रहा है स्टॉक में। तो इसके पीछे भी आप रीज़न समझ सकते हैं कि धीरे धीरे डरा डरा के आपसे माल लिया जा रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि रिटर्न मार्केट से अगर कमाऊं तो मैं ही कमाऊं। और जो छोटे इन्वेस्टर हैं, आप इसीलिए देखेंगे जितने भी छोटे इन्वेस्टर हैं कभी ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग करना नहीं जान पाते हैं सही से, सारी चीज़ों को समझना है। जैसे कि अगर आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो शायद आपके पास 5-10 मिनट का पेशेंस नहीं है जो आप इस वीडियो में बताएगी सारी चीज़ों को सही से समझ पाएँ। तो फिर जाहिर सी बात आप समझ सकते हैं फिर 5 महीने या 10 महीने या फिर 5 साल का पेशेंस कहाँ से आएगा आपके अंदर, वो भी इस गिरावट को देखने के बाद। क्योंकि यस बैंक की बात करें तो यस बैंक को आप जानते ही हैं कि राणा कपूर के द्वारा क्या क्या इसके साथ किया गया है और उसके बाद यस बैंक के हालात कहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि राणा कपूर ने इस बैंक को 2004 में इस्टेब्लिश किया और उसके बाद इसकी हालत खस्ता करके रख दी। लेकिन आपको अब रिजल्ट के द्वारा साफ तौर पे दिखाई देना शुरू हो गया है कि कंपनी
अपनी जो परफॉर्मेंस है अपनी लगातार बेहतर करती जा रही है। जून क्वार्टर में देखें, चाहे आप यहाँ से देखें सितंबर के क्वार्टर से और यहाँ जून के क्वार्टर में आ जाएं तो आपको साफ तौर पे दिखाई देगा कि बैंक की परफॉर्मेंस लगातार सुधरती हुई हमें दिख रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, वो है बैंक के या फिर किसी भी कंपनी के रिजल्ट को देखना और उसको सही से समझना। तो यहाँ पे अगर बैंक ने आपको प्रॉफिट करके दिखाया है, अब आप देखेंगे तो येस बैंक थोड़ा अपना एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है। और दूसरी चीज़ें, येस बैंक का ऑनलाइन में जो प्रेजेंस है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार देखने को मिलता है। ज़्यादातर 50% से ज़्यादा मार्केट येस बैंक के पास है। ऑनलाइन यूपीआई वगैरह की अगर बात करें तो ये सबसे अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, बैंक को लेकर के अगर आपके मन में ये सवाल है कि बैंक डूब जाएगा, तो आप ये सबसे गलत चीज़ सोच रहे हैं कि बैंक डूब जाएगा। इसे अगर डूबना होता तो अब तक डूब चुका होता, वापस इस्टेब्लिश होने की उम्मीद नहीं करता। लेकिन आप देखेंगे तो वापस बैंक अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, लेकिन इसके लिए टाइम देना होगा। ये आज स्टॉक अगर 11 रुपए का है तो अगर आपको इस स्टॉक को 110 रुपए के लेवल पे देखना है तो इतना पेशेंस भी आपको चाहिए होगा कि 110 रुपए एक दिन में नहीं होते हैं, एक महीने में नहीं होते हैं। जब हर किसी इन्वेस्टर के मन में इस बैंक को लेकर के पॉजिटिविटी बन जाएगी, तब आप इस बैंक का प्राइस 110 भी देख लेंगे। आज गिर रहा है, गिरने दीजिए। आपको बस अपने शेयर को एकदम अपने डीमेट में बस पड़े रहने देना है, उसको टच नहीं करना है। अब बात करें, अगर आपके पास देखिए पैसा है तो आप इसके और नीचे आने का वेट भी कर सकते हैं और थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं। और अगर आप इसमें अपना और पैसा नहीं भी लगाना चाह रहे हैं तो आपका जितना भी माल है बस उतने पे छोड़ के बैठ जाइए। शांति के साथ आपको सोचना नहीं है उस बारे में। अब आज की डेट में अगर बात करें एवरेज की, तो ये चीज़ें आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि ये बैंक का शेयर जो इस समय प्राइस है वो लगातार धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने वाला है और वही चीज़ यहाँ पे होती हुई भी दिख रही है। अब आप लोग समझना नहीं चाहेंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो गेम खेलेंगे और आपने बीच बीच में ऐसे गेम देखे भी जहाँ स्टॉक में आपको अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दिए। तब आपके मन में यही सवाल आया कि अब ये मल्टीबैगर बन गया आज से। तो एक दिन में किसी भी स्टॉक को जज नहीं करना चाहिए। बात करें येस बैंक की, तो येस बैंक बेशक एक पेनी स्टॉक है और पेनी शेयर में पैसा बहुत ज़्यादा नहीं लगाया जाता है। तो आपने भी अगर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाया, जितना भी लगाया है बस उतने में आपको खुशी है कि यहाँ से जो भी रिटर्न मिलेगा वो आपके लिए बहुत ही बड़ा रिटर्न हो सकता है। या फिर आपको अगर 1000 रुपये का भी रिटर्न मिलेगा तो आप उसमें संतुष्ट हैं, तो बस आप शांति के साथ उस पैसे को इसमें लगा रहने दीजिए, पड़े रहने दीजिए और इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है स्टॉक मार्केट में आपके अंदर पेशेंस और अपना मोटिवेशन आपको नहीं खोना है। अगर आप ये दोनों चीज़ें खो देते हैं तो आप यहाँ से पैसा बनाना भी भूल जाएंगे और अपना पैसा गंवाना शुरू कर देंगे। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर सीख गए हैं ये चीज़ें तो आप येस बैंक को अब बेचने वाले नहीं हैं। तो एक बार आप अपने मन में कसम से एक जो भी आपने फैसला लिया है उस फैसले को कमेंट बॉक्स में भी बता देना। और दोस्तों, अपने मन में एक दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि येस बैंक को हमें कब बेचना है और कब तक नहीं बेचना है। क्या गिरावट से आपको डर लगता है तो आपको येस बैंक की तरफ देखना नहीं चाहिए। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो आपका दिल करे वो कीजिए दोस्तों।